नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा यशदीप बरखा और अंकुश का पता अनुपमा को भेज देता है। वो देख के अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और अगली सुबह वो तुरंत उन दोनों से मिलने के लिए निकलने वाली होती है। वो सबको समझाती है कि मैं 2 दिन में वापस चली आऊंगी। आप सब आशा भवन आश्रम का अच्छे से ध्यान रखना, अनुज का अच्छे से ध्यान रखना, सभी सदस्यों का अच्छे से ध्यान रखना। और वो सबको समझा के वहाँ से निकल जाती है। सभी लोग बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम अच्छे से ध्यान रख देंगे। जब अनुपमा निकल रही होती है, अनुज तभी बांसुरी बजा रहा होता है। वो अनुज के पास जाती है और कहती है मैं जल्दी ही अपनी बेटी को ढूंढ लूँ। वो जैसे ही बाहर चली जाती है वैसे पंडित जी अनुज का वॉलेट लेके अनुपमा के पास आते हैं और कहते हैं कि ये अनुज का सामान में मिला था, मैं तुम्हें वापस देने आया हूँ। जब वो वॉलेट खोल के देखती है तो उसमें अनुपमा और आद्या की फोटो रहती। वो देख के अनुपमा रोने लगती है। उसके बाद अनुज आके वो वॉलेट अनुपमा के हाथ से छीन लेता है और कहता है कि ये वॉलेट मेरा है, इसमें मेरी बेटी का फोटो है, तुम इसे हाथ मत लगाना। उसके बाद पंडित जी अनुपमा को कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम जिन सवालों के जवाब ढूंढने जा रही हो वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगे। फिर अनुपमा पंडित जी को नमस्ते बोल के वहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखेंगे कि मीनू के इंटर्नशिप का आज फर्स्ट डे होता है, इसीलिए बा और किंजल उसे समझाने आती है कि तुम नर्वस मत होना, तुम्हारा फर्स्ट डे बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद मीनू कहती है कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनने में जितना नर्वसनेस नहीं हुआ उतना ज्यादा ये फर्स्ट डे इंटर्नशिप का है उसमें हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होता है और इसीलिए मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर बनना है। उसके बाद वो बा और किंजल को गले मिलकर आगे निकलती है। आगे हम देखेंगे कि अनुपमा सूरत स्टेशन पहुंच जाती है और वो सागर को कॉल करके पूछती है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं। सागर भी बताता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। उसके बाद अनुपमा पता देखकर रिक्शा देखने जाती है। वही दूसरी तरफ वनराज मीनू की आरती उतारता है क्योंकि उसका इंटर्नशिप का फर्स्ट डे था। सभी लोग उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं और उसके बाद किंजल और मीनू वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वनराज तोशु को कहता है कि तुम 24 घंटे मीनू पर नजर रखना, ये तो तुम काम कर ही सकते हो। उसके बाद राजपाल का कॉल आ जाता है वनराज को। वो कहता है कि हार्दिक भाई तुम्हें मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे अनुपमा रिक्शा में बैठ जाती है, लेकिन वो एड्रेस उसे जल्दी नहीं मिलता। वो हर जगह ढूंढती है लेकिन वो एड्रेस जल्दी मिलता ही नहीं है। उसके बाद जब मीनू और किंजल घर के बाहर आते हैं तब सागर अपनी रिक्शा धो रहा होता है और उन दोनों को रिक्शा ही नहीं मिलती। इसीलिए सागर कहता है कि आप मेरी ही रिक्शा में बैठ जाना कोई देखने से पहले। फिर वो दोनों डर डर के उस रिक्शा में बैठ जाती है। उसके बाद तोशु बाहर आता है और वो दोनों निकल जाते हैं। तोशु को ये पता नहीं चलता कि मीनू और किंजल सागर की रिक्शा में बैठे हैं। उसके बाद अनुपमा को अंकुश और बरखा के घर का पता लग जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सागर, मीनू और किंजल हॉस्पिटल जा रहे होते हैं मीनू को ड्रॉप करने के लिए। सागर मीनू को देखता है, उसके मन में उसके लिए फीलिंग जग जाती है। फिर हम देखेंगे कि वनराज की मीटिंग हार्दिक के साथ फिक्स हो जाती है। हार्दिक कहता है कि तुम्हें आशा भवन के इस प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों है। फिर वनराज कहता है मैं पैसों के लिए ये सब कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। उसके बाद हार्दिक कहता है अगर तुम मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं भी घर बेचने के लिए तैयार हूँ और उनकी डील फाइनल हो जाती है। उसके बाद अनुपमा अंकुश और बरखा के घर जाके डोरबेल बजाती है। जैसे अनुपमा अंदर जाती है वो देखती है कि वहाँ पे पार्टी चल रही है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद उसे अंकुश और बरखा भाभी दिखाई देते हैं। वो दोनों अनुपमा को देख के बहुत शॉक हो जाती है। अनुपमा दोनों को नमस्ते कहती है और अनुपमा को देख के अंकुश और बरखा के होश उड़ जाते हैं। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। इसी तरह से टीवी के पहले नए नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।